सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ कैसे लगती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो एसएससी जीडी की कट ऑफ कैसे लगती है, एग्जाम्पल पर छत्तीसगढ़ स्टेट को ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो ज़िले हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, एसएससी के लिए छत्तीसगढ़ के ज़िले दो भागों में बटे हुए हैं, एक है जनरल ज़िला और एक है नक्सल ज़िला। तो नक्सल प्रभावित ज़िले में अब केवल 7 ज़िले बचे हुए हैं। ठीक है, उनका कट ऑफ अलग रहता है और जनरल ज़िले में जितने भी ज़िले आते हैं, ठीक है, 25-26 ज़िले जो भी आते हैं तो उनका कट ऑफ अलग रहता है। और जनरल ज़िले का जो कट ऑफ है वो नक्सल ज़िले के मुकाबले थोड़ा सा ऊँचा रहता है, हाई रहता है। ठीक है, तो समझेंगे कट ऑफ। एग्जाम्पल पर ले लेते हैं जनरल ज़िला। जनरल ज़िला में महिला पुरुष का अलग अलग कट ऑफ रहता है और अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी भी रिजर्व रहती है। ठीक है, मान के चलिए ये महिला नहीं पुरुष का है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और महिलाओं के लिए सीट भी कम आती है, तो महिलाएं भी एग्जाम्पल को देखकर समझेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो कट ऑफ है इसीलिए हाई रहता है क्योंकि आपकी कैटेगरी में जो सीट है वो कम आती है। ठीक है, देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनरल ज़िले में 5 कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी होती है इसीलिए अधिक होती है। ठीक है, सभी कैटेगरीज के मुकाबले जनरल कैटेगरी में चाहे महिला की हो या पुरुष की हो इसीलिए अधिक होती है क्योंकि जो 4 कैटेगरीज होते हैं, एसटी हो गया, एससी हो गया, ठीक है, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इन चारों कैटेगरीज में फ़िल्टर होते हैं। कैसे फ़िल्टर होते हैं? फ़िल्टर करने का क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहला चीज़ है इनमें से एक भी पॉइंट अगर मिस होता है तो जनरल कैटेगरी में नहीं जाती। ठीक है, देखिएगा, पहला हो गया स्कोर। स्कोर जनरल कैटेगरीज वालों के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है हाइट 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है चेस्ट जो है आपका 80 से 85 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 80 होना चाहिए, फुलाव के साथ 85 या उससे अधिक। इससे कम अगर 79 भी आता है सेंटीमीटर में आपका चेस्ट तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इसके साथ में देखेंगे एज, जो उम्र होना है आपका। जब फॉर्म आया था, फॉर्म भरने की स्थिति में कोई क्राइटेरिया रखा गया था कि इस तारीख तक आपका इतना उम्र कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो ठीक है, तो फॉर्म भरने की स्थिति में आपका जो उम्र है 23 साल क्रॉस नहीं हुआ होना चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया में अगर कोई सभी एक भी मिस होता है तो आप जनरल कैटेगरी में फ़ाइट नहीं कर सकते, अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट कर सकते हैं। ठीक है, बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखेंगे सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है। एससी का अलग वैकेंसी रिजर्व रहता है, एसटी का अलग वैकेंसी रिजर्व रहता है, ओबीसी का रिजर्व रहता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्व रहता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी जो है कि जनरल कैटेगरी वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं और ईडब्ल्यूएस में सबसे कम कट ऑफ जाता है क्योंकि उसका शुरुआती दौर है। आगे आने वाले वैकेंसीज में देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी है बराबरी करने लगेगा, 100, 110, 120 के ऊपर जाने लगेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस की संख्या अभी कम है, इसीलिए इसकी कट ऑफ कम लगती है। ठीक है, देखेंगे कट ऑफ कितने स्टेज में लगता है, ये आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। कैटेगरी वाइज अलग अलग बताऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी, है ना, आप भी मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसा है, तो कट ऑफ लगती है 3 स्टेज में कट ऑफ लगती है। पहला स्टेप देखिएगा, अभी फॉर्म भराया, हमने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले वैकेंसी भी पड़ता है। एसएससी का वैकेंसी में देखेंगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले वैकेंसी पड़ता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ लगेगा, कोई भी XYZ कट ऑफ लगता है, तो एक सीट के लिए मान के चलिए मैं एसटी हूँ। ठीक है, आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करिए। ठीक है, मैं एसटी हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल के लिए 100 सीट है। ठीक है, तो 100 सीट में एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड करेगा फिजिकल के लिए। ठीक है, मतलब 100 सीट के लिए अगर 800 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएगी। ठीक है, ऐसा है। तो आप भी अपने कैटेगरीज में ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास अगर 50 सीट है, ठीक है, 50 सीट है अपने कैटेगरी में, तो फिजिकल के लिए उसका 8 गुना को बुलाएगा, 5 8 40, 400। ठीक है, ऐसा है ना। सभी का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, इस ऐसे ही आप सिंपल समझिएगा। तो ये हुआ, इसमें कुछ लोग फिजिकल में आउट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हाइट में आउट हो जाते हैं, कुछ लोग चेस्ट में आउट हो जाते हैं। इसी तरह देखेंगे लड़कियों का, कुछ लोग हाइट में आउट हो जाते हैं, चेस्ट उनका होता नहीं है, कुछ लोग रनिंग में आउट हो जाते हैं, उनका भी 8 गुना ही फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। ये घट बढ़ भी सकता है, 8 गुना भी हो सकता है, 9 गुना भी हो सकता है, 10 गुना तक भी हो सकता है, मतलब 8 से 10 गुना के बीच में बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, ठीक है, ऐसा है। फिर मेडिकल के लिए जितने भी फिजिकल दिए रहेंगे, चाहे मेल कैटेगरी से हो या फिर फीमेल कैटेगरी से हो, मेडिकल के लिए एक अलग से कट ऑफ लगेगी, ठीक है। एक बार लगी थी, डायरेक्ट फिजिकल मेडिकल हुआ था 2022 आसपास में, शायद 24 का वैकेंसी, मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो उस टाइम क्या है कि समय नहीं था शायद, तो साथ में फिजिकल मेडिकल हुआ था, तो 2 कट ऑफ ही लगी थी। तो मेडिकल के लिए 1 कट ऑफ लगती है। जैसे मान के चलिए फिजिकल के लिए मेरे कैटेगरी में एसटी में 40 नंबर से बुलाया है लड़कों को फिजिकल के लिए, इसमें अधिकतम नंबर नहीं दिखाया जाता है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, समझिएगा। 40 नंबर से मान के चलिए 8 गुना लोगों को बुलाया है ना, फिजिकल के लिए, फिजिकल पास हो गए। अब उसमें जो मेडिकल जाएंगे तो एसटी में ही, मेरे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वहाँ मेडिकल के लिए 2 गुना या 3 गुना लोगों को बुलाता है, तो समझते हैं 2 गुना को बुलाता है। तो 40 नंबर से बुलाया था, आपको याद है, एसटी में, है ना, मेल कैंडिडेट्स को, एसटी कैटेगरी वालों को 40 नंबर से, तो वहाँ से जो नंबर है वो जंप कर जाएगा 2 गुना। जब एक सीट के लिए 2 लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब 100 सीट है तो 200 लोगों को बुलाया जाएगा, भले फिजिकल में 600 लोग पास हुए हों, ठीक है। तो 40 से मान के चलिए 48 नंबर तक, नहीं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी, 50 नंबर मानते हैं, ठीक है। 50 नंबर के बीच में 50 नंबर से मेडिकल के लिए बुलाया, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि 50 से ऊपर जो नंबर है किसी का भी, कोई भी कैंडिडेट का, तो वो लोग 200 तक हो जाते हैं, ठीक है। 200 की संख्या है, 50 जो नंबर है, 50 नंबर, मेरा 50 नंबर है मानिए, उठाया था 40 नंबर से, तो 49 नंबर और 49 पॉइंट जो भी दशमलव करके 50 तक जाता है, वो सारे लोग भले फिजिकल पास हुए हों, वो लोग छूट जाते हैं। फिजिकल पास हुए हो चाहे जैसा भी हो, वो छूट गए। फिर ऊपर चले गए 50 नंबर से ऊपर वाले, इसमें कटअप जो लगती है कम से कम नंबर को दिखाया जाता है, ठीक है, अधिक को नहीं दिखाया जाता। अब भी पता नहीं है कि 200 लोगों में से किसका 60 है, किसका 100 है, किसका 70 है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो 50 नंबर वालों को मेडिकल में बुलाया, है ना, तो वहाँ पर मेडिकल में मान के चलिए सभी लोग पास हो गए, 170 लोग पास हो गए, ज़रूरत है 100 लोगों का, ठीक है। 100 लोगों का ज़रूरत है, तो उसमें 100 लोगों में से ये देखिएगा कि किसका नंबर हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट मतलब आप देखते हैं कि यहाँ भी कटअप बढ़ेगी, यहाँ हो सकता है 57 नंबर से सिलेक्शन हो या फिर 60 नंबर से, और यहाँ अगर 60 नंबर से कम उठा रहा है, इसका मतलब कि 60 नंबर से ऊपर वाले जो लोग थे वो 100 लोग थे जो कि उस सीट के लिए भरे जा रहे हैं। चाहे आप मेडिकल फिट हुए हो या फिर अनफिट हुए हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको जाता है जो मेडिकल फिट हुए रहते हैं, है ना। मान के चलिए यहाँ 50 से 60 नंबर तक जो भी होगा, 58 नंबर तक, 59 नंबर तक होगा, वो कहीं ना कहीं कट जाता है किसी पॉइंट से। और ये भी होता है कि एसएससी जीडी में, मेडिकल में भी बहुत सारे अच्छे खासे नंबर वाले कटते हैं, तो ये समझाने के लिए था कि ऐसे ऐसे कटअप बनता है। तो पहला कटअप जो लगता है वो फिजिकल के लिए लगता है, कम लगता है, फिर मेडिकल के लिए कट जाते हैं, अधिक लगता है, फिर फाइनल मेरिट के लिए जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया रहता है उनका होता है, ऐसा होता है। तो ये सभी कैटेगरीज में अप्लाई होता है, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, सभी के लिए।